तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज हम कुछ और नए क्वेश्चंस देखेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके फिक्स्ड, सम फिक्स्ड अमाउंट एंड सम रेगुलर अमाउंट इन पे डिपेंड होंगे। जैसे सपोज दैट आप हॉस्टल में रहते हैं या फिर आप ऐसी जगह रहते हैं जहां पे आपने रूम किराए पे लिया है और वहां पे रूम का फिक्स किराया है, सपोज दैट मंथली चार्जेस 3000 रुपीज है ना। और आप मेस में खाना खा रहे हैं तो उस खाने का अलग रेट है। यानी जितना, जैसे नहीं, रोटी आप आज आपका मूड नहीं, आज दोस्त के यहाँ खा के आ गए हैं तो आप मेस में नहीं खाना खाएंगे तो वो चार्जेस नहीं काउंट किया जाएगा। आज आपको बहुत भूख लगी हुई है, आपने दोस्तों को भी लेकर आ गए, उनका भी आप, है ना, उनको भी खिला रहे हैं, ट्रीट वीट दे रहे हैं, तो आपका ज्यादा आ गया। सो ये फिक्स चार्ज की बात जो मैंने बताया था, रूम का जो भी आप लेते देते हैं, चार्जेस फिक्स चार्ज फिक्स फेयर जो भी देते हैं वो, और साथ में जो भी आप एक्सटर्नल खर्च करते हैं वो ओवरऑल किसी भी हॉस्टल का चार्ज बनता है। सिर्फ यही नहीं, आप अगर टैक्सी वगैरह की बात करें तो वहां पर भी यही सिस्टम चल रहा होता है। जहां अगर आप बात करें फिक्स चार्ज की, जैसे इनिशियली अगर बात करूं, भैया ऑटो वाले को आपने रोका, विंडो बंद कर दे भाई, तो तुमने ऑटो वाले को रोका कि भाई भैया मेरे को जो है इधर जाना है, समथिंग सब तुमने बोला, टोकर खड़ा जाना है। अब टोकर खड़ा जाना है, बट आपने आपके पापा का फोन आ गया, उन्होंने बोला कि जाओ शर्मा जी के यहाँ से जो है एक लोटा दही लेकर आ जाओ। सो आपने कहा ठीक है। अब शर्मा जी का फिर टोकर खड़ा से पहले ही पड़ता है, आप उतर गए तो उसने कहा भाई 10 रुपए निकालो। क्यों? क्योंकि वहां से वहां तक का जो चार्ज है वो 10 रुपए ही है। आप कहीं पर भी उतरे आपको 10 रुपए देना ही होगा, वो फिक्स चार्ज है। बट अगर आप जैसे जैसे इंक्रीज करते जाते हैं किलोमीटर में, तो वो पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो अलग रहता है टैक्सीज का या ऑटोज का, है ना। जैसे सपोज दैट पहले किलोमीटर का 10 रुपए, बाकी 8 रुपए 7 रुपए, है ना। 9 में भी ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा था लीनियर इक्वेशन में आपने। ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो हम उसे कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। लिखा हुआ है टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी, एक सिटी की बात कर रहा है और टैक्सी चार्ज कर रहा है। कैसे? कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज and the remaining depending upon the distance traveled in kilometers। और बाकी का जो पैसा है, बाकी का जो चार्जेस है, वो डिपेंड करता है कितना किलोमीटर आप एक्स्ट्रा गए। यानी पहला फिक्स चार्ज फर्स्ट किलोमीटर का, बाकी डिपेंड करता है कि आप एक्स्ट्रा कितने और किलोमीटर गए। आगे लिखा, इफ अ मैन ट्रेवल्स 80 किलोमीटर, ही पेज 1330 रुपीज। तो ये जो 1330 रुपीज है, इसमें फिक्स चार्ज भी होगा और साथ ही साथ ये जो एक्स्ट्रा गया है 80 किलोमीटर, उसका भी चार्ज होगा, है कि नहीं? बिल्कुल। आगे, एंड ट्रेवलिंग 90 किलोमीटर, अब उसने पे किया है 1490 रुपीज। ठीक है। अब देखो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द रेट पर किलोमीटर। फिक्स चार्जेस एंड रेट पर किलोमीटर। ओके। अब यहां पे जो टैक्सी है उसका कुछ ये मैटर है, देखो ये नहीं बोल रहा कि फर्स्ट किलोमीटर का वो चार्ज लेगा फिक्स। ये वाली जो टैक्सी है ऐसी है कि आपने बुक करी ओला, अब भाई आ गई तुम्हारे प्लेस पर, तुम बैठे, लेकिन अचानक से तुम्हारी फ्रेंड का फोन आया कि हाँ हेलो, काम करो कि उतरो और घर पे आ जाओ। तुमने कहा ठीक है, अच्छा मैं आता हूँ, बिल्कुल क्यों नहीं। तुमने टैक्सी वाले को कहा भाई यार अर्जेंट है, अब मैं जाता हूँ। तो टैक्सी वाले, भैया ऐसा तो नहीं होगा यार, मेरे को तो पूरे पैसे चाहिए, ऐसा थोड़े ना हम आए हैं। तो कितना भैया? फिक्स चार्ज दे दीजिए अब मेरे 200 रुपए। आप कुछ नहीं करे लेकिन फिर भी इसको पैसे देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। लिखा हुआ है फिक्स चार्ज एंड रेट पर किलोमीटर आपको फाइंड करना है। तो ठीक है, आप लेट करिए। लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी कितना? x रुपीज पर किलोमीटर, या सिर्फ चार्ज करना है तो सिर्फ चार्ज डालिए, रुपीज पर किलोमीटर मत डालिए। क्यों सर? क्योंकि रेट हो जाएगा, जब आप पर समथिंग कर देते हैं तो रेट बन जाता है। ओके चलिए, एंड रेट पर किलोमीटर, एंड रेट पर किलोमीटर ऑफ टैक्सी कितना? टैक्सी लिख दिया मैंने, सॉरी, टैक्सी
इज इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है, ओके ओके। सो यहां मैंने अपनी जो भी रिक्वायरमेंट थी उसको मैंने लेट कर लिया, फिक्स चार्ज और रेट पर किलोमीटर। अब देखेंगे केस नंबर 1। तो अगर हम केस नंबर 1 की बात करें तो यहां पर फिक्स चार्ज और रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रैवल किलोमीटर। अब कंडीशन देखो इफ से स्टार्ट हुई। सो इफ अ मैन ट्रैवल 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर वो जा रहा है। अब मुझे नहीं मालूम कि हर किलोमीटर का वो कितना ले रहा है, तो मैंने कितना लेट कर लिया, वाई। हर पर्टिकुलर किलोमीटर को वो वाई रुपीज ले रहा है। तो सिंपल सी बताओ, सिंपल सी बात है कि अगर 1 किलोमीटर का वाई रुपीज तो 80 किलोमीटर का 80 वाई होगा ना, बिल्कुल। तो यहाँ पे ओवरऑल रेट कितना बन जाएगा, जो 1330 है, ये कंसिस्ट किया हुआ है एक्स जो कि फिक्स चार्ज है एंड प्लस 80 वाई। क्लियर है, एक्स आपका फिक्स चार्ज है और 80 इंटू वाई ये आपका क्या है, जो भी पर किलोमीटर जा रहा है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, 1330 रुपीज। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। केस नंबर 2, अगर हम इस केस नंबर 2 की बात करें तो यहां पर भी सेम फंडा होगा। 90 किलोमीटर जो कि 1490 रुपीज जा रहा है। यहां पे फिक्स चार्ज एक्स है और 90 वाई जो कि जा रहा है कितना पैसा ले रहा है वो, 1490 रुपीज। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपको सिंपल क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेनी है। तो ऑन सॉल्विंग बोथ इक्वेशन, ऑन सॉल्विंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, चलो देखते हैं हमें क्या मिलेगा। हमें मिल जाएगा x प्लस 80y इज इक्वल टू वॉट, 1330। और ये क्या है, x प्लस 90y इज इक्वल टू 1490। माइनस माइनस माइनस, ठीक है। यहां से आप x से x को एलिमिनेट कर दीजिए, कट कर दीजिए। यहां बचा 10y, सॉरी माइनस 10y इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट कीजिए 0, 9 से 3 6, 4 से 3 1, और वो भी नेगेटिव में, नेगेटिव से नेगेटिव कट। सो y इज इक्वल टू 160 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज y इज इक्वल टू 16। अब ये y क्या था, 16 रुपीज पर किलोमीटर का वो 16 रुपीज ले रहा था, जो कि मिल चुका है। क्लियर है। अब हम y की वैल्यू क्या कर देंगे, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। सो यहां राइट कर देता हूं मैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, x प्लस 80y इज इक्वल टू 1330। ओके, सो x प्लस 80 इंटू 16 इज इक्वल टू 1330। ये हो जाएगा x प्लस 18 सिक्सा, ठीक है, 128, और कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, 1330। सो x इज इक्वल टू 1330 और माइनस में 1280 है ना, माइनस में 1280, इसको माइनस करिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 0 0 0, 13 में 8 5 और 50, बस 50 रहेगा। तो फिक्स चार्ज 50 रुपीज तो लगेगा ही लगेगा, है कि नहीं, आप देख लीजिए, बिल्कुल 50 रुपीज तो लगेगा ही, बट एक्स्ट्रा चार्जेस वो जो और ले रहा है पर किलोमीटर का, वो 16 रुपीज पर किलोमीटर होगा। ओके, सो आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। इसे फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं। ये तुम्हारे परसेंटेज वाले प्रॉब्लम्स होंगे, ठीक है, जिसमें परसेंटेज के क्वेश्चंस होंगे और ये काफी धांसू होते हैं, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ने और समझने की बस जरूरत है, बाकी कुछ नहीं होता है इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा फील करिएगा, ठीक है। लिखा है 90% एंड 97% प्योर एसिड। हमारे पास दो टाइप के एसिड पड़े हुए हैं एक कंटेनर में। इस वाले कंटेनर में एक एसिड है 100% प्योर नहीं है। मेरे पास ये वाला जो एसिड है फर्स्ट कंटेनर का, वो 90% ऑफ एसिड है, यानी इसमें इसकी जो एसिडिटी है वो 90% है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि इसकी क्वांटिटी क्या है, मुझे नहीं पता कि इसकी क्वांटिटी क्या है, तो मैंने लेट कर लिया x। क्लियर है। अब टोटल क्वांटिटी जो एसिड है उसकी प्योरिटी कितनी है, 90%, यानी x ऑफ 90%, आप ये भी बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इस वाले कंटेनर की, जिसमें
भी एसिड भरा हुआ है, लेकिन इस एसिड की जो प्योरिटी है वो 97%। कंटेनर नंबर 2 जिसमें क्वांटिटी नहीं पता, मैंने लट करी y और ये कितना है 97%। क्लियर है? अब बात ये आती है कि मैंने इन दोनों कंटेनर्स को एक तीसरे कंटेनर में मिक्स कर दिया। एक तीसरे बड़े कंटेनर में मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया, डाला और मिक्स कर दिया। जब मैंने ऐसे किया तो इसका जो टोटल क्वांटिटी बन के आया वो 21 लीटर बन गया। और ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है, कह रहा है टू ऑब्टेन 21 लीटर, देखो कह रहा है 90% एंड 97% प्योर एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड टू ऑब्टेन 21 लीटर। ये दोनों जब मैंने मिक्स किया तो 21 लीटर हुआ। इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि x और y ये दोनों मिलकर 21 लीटर देंगे। यस, ये पहली इक्वेशन बन गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। अब बात आती है कि जब मैंने ऐसा किया तो जरा सोचो, जरा एक मिनट सोचो कि सपोज दैट कि आपके पास ऐसी कोई चीज है जिसकी प्योरिटी कुछ है, समथिंग, चलो मान लेते हैं 90% की प्योरिटी है, और एक आपका फ्रेंड है जिसके पास, जो आपके पास सेम चीज है वो भी उसके पास भी है, लेकिन उसके सामान की प्योरिटी जो है वो 97 है। जब आप उन दोनों को मिक्स करेंगे तो क्या वो मिक्सचर 90 या फिर 97 का होगा? बिल्कुल नहीं। ना तो वो 90 का रहेगा ना वो 97 का रहेगा, बल्कि मिक्स होके कुछ एवरेज देगा, और वो एवरेज आपका कितना है 95% क्वेश्चन में, है ना। सिंपल सी बात है कि जब ये 90 और 97 मिक्स होंगे तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, मिक्स आउट होते रहेंगे, इनके मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, और कोलाइड करने के बाद फिर एक नई टाइप की प्योरिटी बनाएंगे, और वो प्योरिटी हमें क्या दे रहा है 95%। क्लियर है ना? सो इधर पे भी यही कह रहा कि यहां जो प्योरिटी हो गई सोल्यूशन की वो 95% है। समझ गए? आई होप समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि अगर हम इन सोल्यूशन से एसिड को निकालें, क्योंकि ये सोल्यूशन है, पूरा एसिड नहीं है, ये सोल्यूशन है। व्हाट इज द मीन ऑफ सोल्यूशन? सोल्यूशन या मिक्सचर तब हम बोलते हैं जब वहां पे दो या दो से ज्यादा एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट हो, है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो जब ये सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिक्स होते हैं तब जाके तुम्हारा सोल्यूशन बनता है। ऐसे तो है नहीं एक सब्सटेंस ले लो बन गया सोल्यूशन, है कि नहीं? तो यहाँ पे एसिड के अलावा कुछ और होगा। अब क्वांटिटी कितनी है? एक्स लीटर। अब एक्स लीटर में से अगर आपको सिर्फ एसिड निकालना है, सिर्फ एसिड, तो आप क्या करेंगे, उस एसिड की जो टोटल क्वांटिटी है उसमें उसकी परसेंटेज निकाल देंगे। नहीं समझ में आया? ऐसे समझो, मान लो कि आपके पास टोटल 100 लीटर है। अब ये 100 लीटर में मैंने वाटर और एसिड ये दोनों चीज डाली है, वाटर एंड एसिड, ठीक है। अब मैं बात करूं कि इसमें एसिड कितना है, तो मैंने बोला इसमें एसिड 90% है, 90% एसिड है, और बाकी 10% बचा वो वाटर होगा। तो ये तो परसेंटेज है, बट अगर मैं क्वांटिटी पूछूं आपसे कि व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ एसिड इन द सॉल्यूशन, तो आप क्या करेंगे, आप सॉल्यूशन लेंगे 100 लीटर सॉल्यूशन, इसका परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि मुझे एसिड चाहिए, है ना। तो एसिड कितना है 90% एसिड है। अब परसेंट हटाओ तो क्या बन गया 100 इंटू 90/100, है कि नहीं, क्योंकि परसेंट हटाता है नीचे 100 आता है ना। अभी 100 से 100 कट हो गया, बचा कितना 90, यानी कि ये जो 100 लीटर मेरा था उस 100 लीटर में 90 लीटर क्या था, एसिड था, है कि नहीं, और बाकी का जो 10 बचा वो वाटर होगा। क्लियर है? बस सिंपल सा यही एक ट्रिक होता है, ठीक है। आपको करना क्या होता है, पूरा सोल्यूशन x लीटर का है, जितना परसेंट दे रहा है वो परसेंट निकाल लो, 97% निकाल लो, मिक्स करो 95%। अब ये जो 95% है वो किसका होगा 21 लीटर का। सिंपल सी बात है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें हम स्टार्ट करते हैं। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो चलो चलिए, अभी आपको क्या करना है, बिल्कुल इजी चीज है। मैंने बताया
पहले आपको लेट करो, क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी लेट करो, तो लेट दी क्वांटिटी ऑफ एसिड या क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, नॉट एसिड, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन, एक मिनट, क्या पूछ रहा है, कह रहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड। ओके, सो आप एसिड लेट करिए, तो लेट द क्वांटिटी ऑफ एसिड, ओके, क्वांटिटी ऑफ एसिड in the mixture, in the first type mixture, in the first mixture कितना, x लीटर आपने लेट कर लिया, ठीक है, बट एक्चुअली मैं क्वांटिटी निकालूंगा, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ ईच टाइप ऑफ एसिड टू बी मिक्स्ड टू फॉर्म अ मिक्सचर। ओके, टू फॉर्म अ मिक्सचर, तो आप एक काम करिए, आप एसिड ना लेट करके, क्योंकि एसिड मैं उसमें से निकालूंगा, आप काम करिए, लेट द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट मिक्सचर, सिर्फ इतना लेट करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। फर्स्ट मिक्सचर ये कितना होगा, ये आपका x लीटर होगा। अब आप करिए एंड द क्वांटिटी ऑफ सेकेंड मिक्सचर, ठीक है, सेकेंड मिक्सचर कितना होगा, y लीटर, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, दोनों को जब आपने मिक्स किया तो 21 लीटर आया। सो मैंने क्या किया, केस नंबर फर्स्ट केस, साफ पता चल रहा है कि अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 21 लीटर आ जाएगा। ओके, अब बात क्या कह रहा 95% हमको मिल रहा है प्योर एसिड, 95% प्योर एसिड, 21 लीटर में 95% प्योर एसिड मिल रहा है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले फर्स्ट वाले मिक्सचर से उसकी एसिड की क्वांटिटी निकाल लेंगे। पहले आप सेकंड केस लिख दीजिए, सेकंड केस। अब फर्स्ट मिक्सचर कितना है, x लीटर का, उसमें से अगर आप एसिड देखेंगे तो कितना है, 90%, यही है ना। ओके, प्लस अगर आप दूसरे वाले मिक्सचर की देखेंगे तो उसमें एसिड कितना है, 97%। और अगर आप टोटल देखते हैं, जो मैंने बताया था 1 कंटेनर 2 कंटेनर मिक्स करो, थर्ड कंटेनर, अगर आप टोटल देखते हैं तो यहां बन जाएगा x प्लस वाई, दैट इज 21 लीटर, है ना। 21 लीटर का टोटल कितना मिक्सचर बनेगा, कितना परसेंट मिक्सचर, 95%। 95% आपका प्योर एसिड बनेगा, है ना। अब आप क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाइए, तो ये 90/100 हो जाएगा, प्लस y इंटू 97/100 हो जाएगा, 21 इंटू 95/100 हो जाएगा। क्लियर है। अगर आप यहां से 100 एलसीएम लेते हैं तो आपको मिलेगा 90x/100 प्लस 97y/100 इज इक्वल टू, इसको चाहे तो आप मल्टीप्लाई करिए, 21 5 जा 105, 10 कैरी, और 21 9 जा 189, 189 एंड 10 कितना हुआ, 199, तो 199, और नीचे कितना आएगा, 100। आप ध्यान से देख सकते हैं पूरा 100 आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर सेम है। तो नेक्स्ट आपकी लाइन बनेगी 90x प्लस 97y इज इक्वल टू 1995। क्लियर है, किसी भी नंबर से कैंसिल नहीं होने वाला। तो यही आपकी इक्वेशन हो गई सेकंड। आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी, लीटर हटा दीजिए आप, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं y के फॉर्म में, और वैल्यू पुट करके डायरेक्ट आंसर, या फिर आप एलिमिनेटिंग मेथड यूज कर लीजिए, जो कि मैं करने वाला हूं। तो यहां राइट करेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग 90 इन इक्वेशन नंबर 1 एंड सॉल्व विद इक्वेशन नंबर 2। ये भी लिखिएगा आप, मेरे पास जगह नहीं है। तो मल्टीप्लाई करिए 90x प्लस 90y इज इक्वल टू 90 इंटू 21, है ना, 90 इंटू 21। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा कितना, 1890, यही मिलेगा ना। 90 इंटू 21 करिए, यही मिलेगा। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 90x प्लस 97y इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 1995। सब्सट्रैक्ट कीजिए, कैंसल आउट, बचा कितना, -7y इज इक्वल टू, सब्सट्रैक्ट कीजिए, ये देखिए यहां करता हूं मैं, ये हो गया 890, 5 में से 0 गया 5, 9 से 9 0 1, 105 हो गया, वो भी नेगेटिव में।
यहाँ आप नेगेटिव से नेगेटिव को कट कीजिए, सो y इज इक्वल 105 डिवाइडेड बाई 7, सो y इज इक्वल 7 1 7 बचेगा 3, 7 5 35। सो y का रिजल्ट आपको साफ क्लियर हो रहा है कि 15 आएगा। व्हाट इज द 15? 15 इज द क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर, फर्स्ट मिक्सचर, एंड इसके बाद आपको सेकेंड वैल्यू यहां से मिलेगी। आप सोचिए कितना आएगा, 15 एंड नेक्स्ट 6, है ना, तो 6 लीटर। तो आपका रिजल्ट आया x की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू 6 लीटर, है ना, और ये आपका 15 लीटर है। तो आपकी क्वांटिटी बन गई 15 लीटर और 6 लीटर, टोटल 21 लीटर। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इस टाइप के जितने परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, कोई टफ नहीं होता है, बस कॉमन सेंस का यूज होना होता है, ठीक है। और बाकी जो क्वेश्चन क्या है करते जाओ, ठीक है। गोल्ड वाले क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, RS अग्रवाल जो लगाते हैं उनके बुक में ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। जो भी एक्सटर्नल और भी थोड़े बहुत इधर उधर के क्वेश्चंस आएंगे आप कमेंट में देते जाएंगे, तो मैं बताता भी जाऊंगा। एक एक्स्ट्रा क्लास लाइक संडे की मैं सिर्फ डाउट क्लास, बहुत सारे क्वेश्चन अगर मुझे मिल गए तो मैं डाउट क्लास करके एक बना दूंगा, उसमें आपके सारे डाउट्स रहेंगे, बट आपको वहां पे देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर नहीं देते हैं तो फिर भाई मैं नहीं कर सकता, प्रॉपर क्वेश्चन में जितना करा सकता हूँ उतना ही करा पाऊंगा, ओके। सो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं थोड़ा हट जाता हूँ, पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही, बाय।